Başatki brekanchiran maudi sarhala allama dema bari bale ishanchi pesra hifzai kar rawi hifza man hifza ka mudirat अचानक गोशा बन जो तुलसी हाँ जी हिफ्जा बोगोश बस तैयार रहेगी बस अचार कुछ तैयार है जी आओ तो सजी मसाला मान को था सब कुछ मान को था पहला तेल से और को तो तेल को तुनसुंडे पेस्ट मान को पता ईद को मोरगु मान को तो मोरगु सुरेंद पता अचार कुछ तो मसाला मान को था इसे सोर को तो शरीर सरा पता जो मैं दो रोज और पता तो दो रोज को वाद और आइए तो का सॉरी मिर्च ये माँ ब्लेंड को था बाद दोरो मसाला ब्लेंड को था ये पता मसूर को तो मोर पता मशीद को मान को तो नहीं दामो आ रहा ये दामे से नहीं रहा उड़ा आउश को बैगी इतनी कहीं जाए नहीं आउश को बैगी लेकिन यकीन करने को विचारों का ये जाने के बाद बच्ची वाले गिरादी माशाल्लाह और इसी पोस्टा जो मैं नबीला भी बाजी मेहनती और आज सज्जीन चीज़ें तैयार कमाल था लेकिन हिफ्जा भी मेहनती हिफ्जा बात बच्ची वाले गिरादी हिफ्जा लोगा वैसे शनार प्रैक्टिस करें लोग प्रैक्टिस करें ना मैंने टाइम ही ना मिली अगर कभी अम्मा पूछी कि मैंने कदी मैंने चीजें हुआ रही तो इधर चीज़ सिक्के तो ये चीज़ हमारे बारे में मैं फर्स्ट टाइम वारन था बिता कायना था मैं सिक्के था बिता चिकन शाशली जो कि मैं बनाया था बिता जानी जे तो को तुझे नबी ना ज्यादा बात मानना हूँ मैं सोचती हूँ तो आमशन तो कभी बात मान जो माशाल्लाह वाश बनानी बोले बात नमकीन नमकीन अच्छा जैसे कि हम बात कर रहे थे इस हवाले से पान गुटखा और छालिया और सिगरेट स्मोकिंग तो आप इसके बारे में मैं कह रही थी कि आप वैसे हमारे लोगों को हमें देखें पान छालिया गुटखा सब में एक चीज़ कॉमन है वो है छालिया। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं अक्सर ये कहते हैं डॉक्टर साहब मैं गुटखा नहीं खाता, डॉक्टर साहब मैं ना तंबाकू नहीं खाता, मैं फ़लानी चीज़ नहीं खाता, लेकिन जब वो कहा जाता है मुँह खोले तो पता चल जाता है ये क्रॉनिक मतलब बहुत पुराना छालिया ईटर है, छालिया उसने हर फॉर्म में ली हुई। अच्छा देखें जो मुंह के हवाले से है उसमें सबसे ख़तरनाक छालिया ही है, ठीक है। उसके बाद आता है तंबाकू। छालिया करती क्या है, छालिया आपकी मुंह की जो जल्द होती है झिरी या जिसको म्यूकोज़ा कहते हैं, मुंह के जो मसूड़ा है और जो बकल म्यूकोज़ा है जिसको म्यूकोज़ा कहते हैं, उसको ये खुलियाती तब्दीली में कन्वर्ट कर देती है। जो अल्लाह ने मैकेनिज़्म उसको दिया है कि वो हमारा मुंह स्ट्रेचेबल हो, इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, अब वो गाय का चमड़ा बन जाता है। इसके बाद क्या होता है, उस चमड़े में ज़रा सा ज़ख्म होने की वजह से उसमें वो हीलिंग कैपेसिटी नहीं रहती, तो मुस्तकिल छालिया गुटखा की वजह से वो हीलिंग कैपेसिटी ना रहने की वजह से इरिटेशन होती रहती है। अब वंस वो इरिटेट होता रहेगा कंटिन्यूस तो वो उसका डीएनए डीनेचर हो जाता है। ये मैं थोड़ा साइंटिफिक वे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ का ताल्लुक है हर चीज़ से। अगर आप खुदा ना खास्ता छालिया पान वगैरह खाते हैं और आपका मुंह नहीं खुल रहा, ये फर्स्ट स्टेप है, आप बॉर्डर लाइन क्रॉस करने वाले हैं टुवर्ड्स कैंसर, कैंसर की तरफ जाने वाले हैं। अगर आपने अभी छोड़ दिया तो जितना मुंह खुल रहा है और जितना मुंह में तब्दीली आ गई है, मैंने जैसे पहले कहा था इरिवर्सिबल है जी, ये वापस रिवर्स नहीं करेगा। हाँ आप फर्दर डिजीज़ की तरफ, फर्दर कार्सिनोमा कैंसर की तरफ प्रोग्रेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ढीठ हैं बहुत, जैसे हम पाकिस्तानी बहुत ढीठ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ढीठ होते हैं, जब तक पढ़ती नहीं है कुछ करते नहीं है, तो क्या होता है जी अल्सर हुआ, मुंह नहीं खुल रहा था पेशेंट का पहले, तो फिर उसमें अल्सर हो गए, छाला हो गए, छाले को पाल रहे हैं जी, किसके पास, फलाने हकीम ने कहा है ये फूल के फट जाएगा। ये तो हमें ये जहालत है जी बिल्कुल, ये जो छाला होता है ये कुड बी अ साइन ऑफ कैंसर, ये एक साइन हो सकता है, ये एक अलामत हो सकती है जो कैंसर में फैलने, जो कैंसर क्या चीज़ है जी, आपके ही खुलियात हैं उनमें तब्दीली आ गई है। अब जो एक सेल होता है वो 12 दिन में उसकी डेथ हो जाती है, नॉर्मल जो चेंजेस आती रहती हैं, हमारी स्किन भी जो आज है वो 12 दिन बाद वो नहीं होगी, दूसरे खुलियात आ जाते हैं उसकी जगह, वो रिप्लेस हो जाती है। वो रिप्लेस नहीं हो पाता, वो ज़िंदा रहता है। और ज़िंदा कैसे रहेगा, वो दूसरे सेल्स को का खाना भी या खुराक भी ब्लड भी खाता रहेगा। अब बॉडी में कमज़ोरी हो रही है, छाला पड़ रहा है, वज़न गिर रहा है, आपको स्ट्रेट अवे डॉक्टर के पास जाना है। एक तो इन चीज़ों से बचना है,
नहीं बच सकते तो मैंने बता दिया कि आपका पहले मुंह बंद होना शुरू होगा, वहां आपने रुक जाना है जी। नहीं रुके तो फिर आप अपने खुद जिम्मेदार हैं। जिसको कहते हैं ना ये बॉर्डर आपने क्रॉस नहीं करना, ये बॉर्डर है। ये क्रॉस करोगे तो गोली आएगी, सीधा हेडशॉट होगा, दिमाग पे लगेगी। वंस कैंसर हो गया, खुदा ना खास्ता, वो प्रूवन कैसे होता है कि कैंसर हो गया? क्या छाले से प्रूवन होता है कि कैंसर हो गया? नहीं जी, छाला कुछ भी हो सकता है। छाला नॉर्मल खून की कमी से, विटामिन की कमी से, आपकी खुराक में आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं ले रहे, आप मिर्ची मसाले वाले ज़्यादा खाना खा रहे, तब भी छाला हो सकता है। लेकिन वो छाले जो आपके 3 हफ्ते से ज़्यादा रह जाएं, तो उनकी गोश्त की बायोप्सी डॉक्टर लेता है और वो लैब भेजता है, और वो ही तशखीस करती है कि ये नॉर्मल छाला है या ये कैंसर में तब्दील हो गया। और अगर खुदा ना खास्ता कैंसर में तब्दील हो गया तो बायोप्सी रिपोर्ट से प्रूविंग होता है कि जी हाँ ये कैंसर में तब्दील हो गया, वो कौन सा स्टेज है। फिर हर स्टेज के हिसाब से उसका इलाज है। उसमें बहुत सारी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज है, सीटी स्कैन है, MRI है। ये सीटी स्कैन क्यों कराते हैं जी? सीटी स्कैन इसलिए कराते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ फैला है, और बहुत अच्छा होता है अगर वो स्टेज 2 तक हो। स्टेज 3 का मतलब है उसने बोन इन्वॉल्व कर ली है, और अब माजरत के साथ आपके पास सिर्फ रेडियोथेरेपी, मतलब रेडिएशन से आप बच सकते हैं। वो जी बंदा मर जाता है, बंदा मर चुका होता है जी, बिल्कुल। उससे तो खतरनाक, मतलब उससे मैं तो कहती हूँ कैंसर की बीमारी भी बर्दाश्त होती है। जो रेडियोथेरेपी है बहुत ही खतरनाक उसका इलाज है। उससे बचने के लिए हमें, जैसे कि इन्होंने कहा, पहला जो स्टेज आता है जब जैसे हमें मालूम हो कि हमारे मुंह में छाले पड़ रहे हैं, या हम मैं बलूच में भी कह रही थी, असल में भूल जाती हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है वो बलोच हैं। तो गुली चालू का अगर में फर्स्ट स्टेज में भी कि पान वर्ग है, गुटका वर्ग है, या चीज़ें इस्तेमाल छालिया, चूँकि डॉक्टर को छालिया वर्ग है, और शुमाए अचानक छाला पड़ गई, मतलब छाला रमची उशी अचानक मतलब दर्द बेगे चीज़ी बेगे दपच ना बेगी दानक बेगे दानक इन्ना दानक कुशन थी छाला ही कुशन थी मोर देन 3 वीक्स। हाँ, 6 हफ्ते ज़्यादा कोशिश हमें बेकने कि शुमो अमा जो चीज़ें इस्तेमाल करने ना ख़त्म बेकने इबास खतरनाक की चीज़ें मर्चा बास फैल गई, जो तब कैंसर बीमारी बास कॉमन में गई, तो इशेंची वती हिफाजत वक्त बेकने। और अक्सर ऐसा होता है जो गुटखा खाने वाले मर्द हजरात होते हैं वो तो खाना भी नहीं खा सकते, मुँह के छालों की वजह ही मुँह के छाले और मुँह में जलन मची भी होती है, और वो फिर भी अपने आप को टाइम दे रहे होते, फिर भी वो गुटखा खा रहे होते, फिर भी वो इलाज भी नहीं कर रहे होते, उनके लिए आम सी चीज़ हो गई है। बिकॉज जब भी इस किस्म का नशा या किसी भी किस्म का नशा, चाहे उसमें कोकेन हो, आप अफीम ले लें, कोकेन ले लें, सिगरेट स्मोकिंग ले लें, वो ब्रेन में यूफोरिया पैदा करती है, खुशी का एहसास पैदा होता है, एक कंप्लीटनेस पैदा होती है कि जी मैं खुश हूँ, मुझसे बड़ा कोई सुपरमैन नहीं है। ब्रेन उसको सिग्नल देता रहता है, उसके स्टमक को सिग्नल नहीं देता कि तुमने खाना भी खाना है, वो भूखे भी रह जाते हैं पूरे पूरे दिन। और इससे नुकसान क्या होता है जी? आप एनीमिक हो जाते हो। आप वंस आप एनीमिक होते हो ना, आपके खून की कमी हो जाती है, तब आपके दूसरे आज़ा फेल होना शुरू होते हैं। आपको खून की कमी हार्ट फेल की एक वजह है, हमारी आवाम को नहीं पता। और वो कैसे होती है? हमने खाना इग्नोर कर दिया, गुटखा खा रहे हैं, पूरा दिन खा रहे हैं, पूरा दिन चल रहे हैं उसी से, और बड़े खुश हैं मेरा तो वेट गेन नहीं हो रहा, मैं वेट लॉस पे हूँ, और जो है मैं देखो भूख नहीं लगती मुझे, मैं अगर गुटखा खा लूँ तो मुझे पूरा दिन भूख नहीं लगती, बस गुटखा ही चाहिए। इससे नुकसान क्या होगा जी? ज़रूरी नहीं है मुंह का कैंसर हो। गुटखे से जैसे मैंने बताया खून की कमी है, पीलिया है, अच्छा उसमें शीशे के टुकड़े भी होते हैं अक्सर जी, वो वही प्लेजर बढ़ाने के लिए आपकी जबान को थोड़ा फंगल छालियाँ होती है, इससे जिगर का कैंसर हो सकता है, आपको जो है वो सांस की तकलीफ में मुब्तला हो सकते हो आपकी जो थूक के गुदूद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप उसकी वजह से पानी कम पीते हो तो वो भी काम करना छोड़ देते हैं, आपको टेस्ट लॉस हो जाएगा, आपको ज़बान पे कोई टेस्ट नहीं आएगा। अब जब उस छालिया और शीशे के टुकड़ों की वजह से पूरे मुंह में छाले हुए होते हैं, वो मिर्ची मसाले वाला खाना तो खा ही नहीं सकते, और हमारा 99% खाना तो मिर्ची मसाले वाला होता है, तो वो खाने की तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि वो इतनी जलन होती है कि आप खा ही नहीं सकते। और अक्सर पेशेंट हमें ये बोलते हैं कि जी मेरे दादा तो 20-20 साल से खा रहे थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। जरूरी नहीं है। कैंसर आप बच गए। कैंसर होने के लिए आपको 1% जो है वो अनफॉर्चुनेट बदनसीब होना पड़ता है, और वो बदनसीबी आप खुद ले रहे हो, ठीक है? जरूरी नहीं सिर्फ कैंसर,
ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो आपकी जो है इर्द गिर्द मुंह के वो पैदा होती आपकी हैं। पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं। अगर आप करती हैं। ऊपर से बड़ा एस्थेटिक बंटन के बैठे हो, जैसे आपने हंसना शुरू किया ये गुटके वाले, ब्लैक आपके यहाँ बिल्कुल। से जो है ना सफेद की जगह काले काले मोतियां नजर खूबसूरत आती दांत। हैं। काले खूबसूरत काला हीरा पसंद नहीं है वैसे। अच्छा, हम छालिया की अगर बात करें तो एक होता है कि छालिया जिसमें आपने कहा था ना कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं और छालिया, लेकिन एक होता है वो गोल सुपारी जो हमारी बलोच बहुत औरतें खाती हैं, कच्ची सुपारी कच्ची जैसे। सुपारी होती है, उसको पकाती भी है लेकिन वो हाँ उसमें कोई ऐसी कोई वो नहीं होता, कलर नहीं होता या उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो छालिया भी खतरा है, वो नॉर्मल जो छालिया होती जी जी, छालिया ही खतरा है, है, छालिया ही खतरा है। छालिया ही खतरा है। उसके बाद आप उसमें लवाजमात जो मार्केट में अवेलेबल है वो तो सिर्फ आपका प्लेजर बढ़ाने के लिए कि आपने अक्सर देखा होगा जो सिगरेट स्मोकर होते हैं वो चेन स्मोकर कैसे बनते हैं, कभी किसी से मांग के पी ली, फिर खुद से खरीद के एक डब्बा खरीद ले और फिर हर घंटे उनको 2 पीनी ही पीनी है। तो इंसान के जिस्म में बर्दाश्त का मादा इतना ज़्यादा है कि वो हर स्टेप को अबूर करते करते फिर सिगरेट के बाद उसमें और एड ऑन करता है। इसी तरह से जो छालिया ईटर्स हैं वो मीठी छालिया, फिर गुटखा, फिर मेवा, फिर मेनपुरी और पता नहीं अब तो कितनी फॉर्म्स आ गई हैं कि उसमें एड ऑन करते रहते हैं कि लेवल बढ़ाते रहते हैं अपना। अब लेवल बढ़ने की वजह से ही वो सेटिस्फाई रहते हैं, जी। ब्रेन सेटिस्फेक्शन असल में उनका प्रॉब्लम होता है। और वो जो मैंने कहा सादी जो छाले होती है वो भी खतरनाक वो है। भी खतरनाक है। लेकिन अगर आप लेट सपोज आप कोई आपके घर में जो दादी नानी वालदा ले रही हैं, आप उनमें देखेंगे उनकी एक अच्छी आदत होगी वो खाने के बाद सफाई ज़रूर रखती हैं मुँह की। जी। मुँह में देखिए कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ रहेगी ना, कोई भी चीज़ होगी वो खतरा है मुँह के लिए, वो मुँह की बीमारी कर सकती है, वो ज़रूरी नहीं कैंसर करे, मुँह की बीमारी कर सकती है। आपके दांत वक्त से पहले ज़ाया हो सकते हैं, आपके जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आप तोतलाहट का अक्सर सुना होगा जो छालिया खाती हैं या खाते हैं उनकी स्पीकिंग पावर क्लियर नहीं होती, उनका जो है वर्ड्स क्लियर नहीं होते, वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कुछ अत्ता अत्ता बोला, इस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, तो ये मसाइल हैं। फिर आपको भूख नहीं लगती तो खून की कमी हो जाएगी, खून की कमी होगी तो दिल का साइज बढ़ जाएगा। अब मतलब सारे बीमारी बिल्कुल पेट खराब। प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आपके मुंह से यही वो हिस्सा है, ये है वो हिस्सा जहाँ से किसी भी बीमारी की शुरुआत हो सकती है खासकर कैंसर जो आजकल बहुत आम बीमारी हो गई है। अच्छा, अब तो हमने ये गुटखा पान चालिया सिगरेट की बात कर ली, लेकिन अगर जो लोग खुद को रोकना चाहें वो रोक नहीं पाते, जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि हम एक चीज ठान लेते हैं हम तो नहीं कर सकते, ये हमें एक बन गया है, एक माइंडसेट बन गया है कि हम पहले करने से पहले कह देते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसको रोकने के लिए आप क्या सजेशन देंगे? हाँ, डेंटिस्ट्री में काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को सेटिस्फाई करना और उसको किसी हैबिट से छुटकारा दिलाना, गंदी हैबिट से, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, बिठाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई ये लगी कैसे तुम्हें आदत, तुम तो नॉर्मल इंडिविजुअल पैदा हो या माँ के पेट से ही गुटखा खा रहे हो। तो वो कहता है नहीं जी मैं ये गैदरिंग में गया, फिर हम उसको नेगेटिव काउंसलिंग की तरफ ले जाते हैं। देखो तुम्हारी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, तुम खुद अपने इंडिविजुअल हो या तुम्हारे साथ तुम्हारे से ताल्लुक कोई रखता है। जी, साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको 10% ये ऐसे ही कन्विंस करना है कि आपने छोड़ना है। आपके अगर वो शादीशुदा है और बच्चे हैं तो आप उनको उनका बताएं, अगर वो बैचलर है तो आप माँ बाप का बताएं कि भाई तुम अगर चले गए तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, सोचा है कभी तुमने? और ये बीमारी ऐसी नहीं है कि तुम बहुत सुकून से चले जाओगे, ये बहुत तकलीफ दे के जाती है, कभी कभी आधा मुंह काटना पड़ जाता है, जबड़ा निकालना पड़ जाता है, उसके बावजूद भी सही नहीं होता। डिफॉर्म चेहरा डिफॉर्म हो गया, फिर आप सोशल तो आप कट गए ना, और एस्थेटिकली आप भी अपने आप को नहीं देख पाओगे। फिर दूसरे मसाइल हैं, सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट नहीं करता, कोई आपको दोस्त नहीं बनाएगा। अगर अच्छी गैदरिंग में बैठोगे तो अच्छी चीज लोगे, ये फायदे की चीजें हैं। थर्ड, अब आपने इसके लिए क्या करना है, आपने टेपर करना है। एकदम से अगर आप कहोगे ना पेशेंट को कि छोड़ दो, पागल डॉक्टर है,
कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो रोज़ लेता हूँ और मेरी हैबिट बन गई, रिफ्लेक्स बन गया। जैसे रिफ्लेक्स है, हमने ऑफिस के लिए सुबह नहा के निकलना है, कपड़े चेंज करने, ये रिफ्लेक्सेस में से जी, है, बिल्कुल। ठीक है, नॉर्म्स में से, तो वो उसका रिफ्लेक्स बन चुका होता है और वो उसको खाना ही खाना है। तो अब आप क्या कहोगे, ठीक है, आप अपने आप को मजबूत करो, पहले तो आप तैयार करो, आपने छोड़ना है, आप टेपर करो, कम करो। 10 छालिया के साशे खा रहे थे तो आप 5 पे आओ, 15 दिन बाद 2 पे आओ, फिर 1 महीने बाद 1 पर आ जाओ, फिर किसी से कभी कभी दिल किया तो मांग लिया। इस तरह से छोड़ना है आपने। दूसरा ये करना है कि आपने उस हैबिट से दूर रहना है, उस गैदरिंग से दूर रहना है जो आपको इस तरफ माइल करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वो जो आप, क्योंकि हमारा वक्त बहुत कम रह गया है, तो आप लास्ट में मुझे अपने मैसेज में मैं चाहती हूँ कि आप हमको वो गम के बारे में जो बता रहे थे वो बता दें, ताकि फिर जी, निकोटीन गम होती है, वो आपके जो ब्रेन में जो केमिकल रिलीज हो रहा होता है छालिया और उसकी खाने की वजह से, गुटखा, टोबैको, स्मोकिंग, उस सब को कवर करती है, गम आती है, निकोटीन गम कहलाती है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, गूगल पे सर्च करेंगे निकोटीन गम इन पाकिस्तान। एक्सपेंसिव है, लेकिन वो फिर आखिरी हल है कि अगर आप बिल्कुल ही बेकार से हैं, आपसे कुछ भी कवर नहीं हो पा रहा, तो फिर आप निकोटीन गम लें, अपना खर्चा करें और अपने आप को और अपनी फैमिली को इस जो है वो बीमारी से बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ पे आए और खासकर मेरे लिए आए। मैं तो बहुत डर गई हूँ, अभी मैं जाके अपने दांतों का खास ख्याल रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शुक्रिया। गोली चारू का चुके मर्ची के मराली शाह सिर्फ शुमार सरपदी दाता बल्कि बतारा भी सरपदी दाता और मैं अल्लमी निमाशी सरा अमल हम बिकनी प्लीज पान गुट का इशान कम करने की कोशिश में था, खत्म करने की कोशिश में था, निकोटीन कम हो चुके सरा को कि अल्लमा ये विजीर था कि बेदे तो बांदा तक के वास्ता मना रहे इजाजत वो दिखाया है बिकने दिमाग पे तानी फैला अल्लमा ये बिकने मरी गेंगा चला मेरे नहीं मरवा हिफ्ज़ करा जी हिफ्ज़ एंटिश के शमा दिस वर्षी अचार गोश्त शमा भी ट्राई भी कर और ओती फीडबैक अल्लामी भी देता मन हिफ्ज़ अल्लाह मेरे।